कि यह आपकी ही लीला थी। यह समझते हुए कि कार्यालय में मेरी अनुपस्थिति की पूर्ति आपने सशरीर की, मैं द्रवित हो गया। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। एक दिन मैं अपने घर एलेनगंज इलाहाबाद से अपने कार्यालय जा रहा था। रास्ते में मुझे महाराज जी श्री सुधीर मुखर्जी के घर पर बाहरी बरामदे में बैठे दिखाई दिए। मेरी इच्छा हुई कि दर्शन करता चलूं। कार्यालय को देर हो रही थी, पर मेरा विश्वास था कि बाबा जी इस समय मुझे रोकेंगे नहीं और तुरंत कार्यालय जाने का आदेश दे देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। आपने दिन के 1 बजे तक मुझसे जाने को नहीं कहा। मैं भी यह सोचकर निश्चिंत हो गया कि आज के अवकाश के लिए कार्यालय को लिख दूंगा। जिस समय मेरे मन में यह विचार चल रहा था, बाबा जी जोर से बोले, जाओ काम पर जाओ, यहाँ बेकार बैठे हो। मैं उनको नमन कर बाहर चला आया और सोचने लगा कि अब मुझे अपने घर ही चला जाना चाहिए, क्योंकि कार्यालय जाने का समय रहा नहीं। एकाएक स्मरण हुआ कि बाबा जी ने काम पर जाने की आज्ञा दी है, घर जाने को नहीं कहा। मैं कुछ देर पशुपेश में रहा, फिर काम पर चला गया। वहाँ जाकर मैंने उस दिन के अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखा और उसे कार्य से संबंधित व्यक्ति को देने गया। उसने दैनिक रिपोर्ट में एक नज़र डाली और बोला, किस दिन का अवकाश चाहते हो? आज तो आप उपस्थित हैं। मैंने उसके पास रखे हुए हाजिरी के रजिस्टर को देखा। उसमें उस दिन समय पर अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर देख मैं चकरा गया। मैंने बात आगे बढ़ाई नहीं और लौट आया। मैं समझ नहीं पाया कि यह कैसे हुआ, किसने किया। उस समय मेरा ध्यान बाबा जी की ओर गया ही नहीं। मुझे यह देखकर भी आश्चर्य होने लगा कि मेरे पास बैठने वाले लोगों ने भी मुझसे इतनी देर में आने का कारण नहीं पूछा। जब उस दिन शाम को मैं बाबा जी के दर्शन करने गया, तो उन्हें देखते ही मेरे मन में ऐसा विचार चमक उठा कि यह आपकी ही लीला थी। यह समझते हुए कि कार्यालय में मेरी अनुपस्थिति की पूर्ति आपने सशरीर की, मैं द्रवित हो गया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।